बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्रेड 9 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट 2.5 का टाइम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको यूज़ करके आप आसानी से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, इसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बेस पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 15 पहले कमेंट्स में दिए गए हैं, जिसको सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को एक्सपेंड कर ले। लॉ है जो समझना है आप लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग आसानी से ये क्वेश्चन हल हो सकते हैं। फर्स्ट लॉ, log of mn मीन्स log of mn के बीच में मल्टीप्लाई आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं log of m प्लस log of n। जब मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में। अगर प्लस से फिर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में भी। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया है तो इसको हम u लिख सकते हैं, अगर ये वाला पार्ट दिया है तो इसको हम u लिख सकते हैं। सेकंड, log ऑफ m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस n। जब डिवाइड यूज हो जाए तो बीच में माइनस लिखना है। इसी तरह डिवीजन से हम कन्वर्ट कर लेंगे माइनस को, और माइनस से फिर हम डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन केस जरूरत पड़े तब। अगला लॉ जो है log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू, पावर को log से पहले लिखते हैं तो n log ऑफ m। स्टूडेंट साथ में अंडर द रूट x इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर इंडेक्स में कोई नंबर आ जाए, लेट्स सपोज 4 इंडेक्स x स्क्वायर रूट, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/4। 4 आ जाए तो 4 लिखेंगे, 5 आ जाए तो 5 लिखेंगे। पार्ट नंबर 1, log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसको यूज करना है तो हम लिख सकते हैं इसको log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 3। ये इसी का आंसर है। log ऑफ 5 9 डिवाइड बाई s। अब डिवीजन वाला लॉ यूज कर लेना है। सो log ऑफ 59 डिवाइड आ जाए तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, log ऑफ s। ये इसी का आंसर। लाइन में जो है उसको प्लस में, डिवाइड में जो है उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। सो log ऑफ p क्यू स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स वाई क्यूब, डिवीजन वाला यूज किया, इज इक्वल टू, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस वाला यूज करना होगा। log ऑफ 5 मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में। सो log ऑफ p प्लस, स्टूडेंट स्क्वायर भी हैं, ठीक है, इसको बाद में यूज कर ले या यहां पर भी यूज कर सकते हैं। log लिख लेते हैं, log q। अब स्टूडेंट q स्क्वायर जो है उसको हम log से पहले लिखेंगे थर्ड वाला, इस पर थर्ड वाला भी यूज होता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर
लिख देता हूँ 2। देखिए पहले प्लस वाला यूज किया, फिर इसमें थर्ड वाला, क्योंकि पावर आ चुका है तो पावर को log से पहले लिखना पड़ेगा। माइनस n2, n2 में इसलिए लिखता हूं क्योंकि माइनस सब पे लागू होता है। सो log ऑफ x, बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस log ऑफ y। अब स्टूडेंट फिर क्यूब आ चुका है, उसको y की क्यूब है तो y से पहले, ये मीन्स यहाँ पे log से पहले 3 लिखना है। log ऑफ 5 प्लस सबको एज इट इज लिखना है, लेकिन जो माइनस का साइन होगा वो उसको यूज करके चेंज करेंगे। प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस log ऑफ x माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 log ऑफ y। ये इसी का आंसर। log of under the root 5 3.3 divided by 4 6.4। अंडर द रूट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 में। तो पहले कन्वर्ट करने जा रहे हैं। log ऑफ 5 3.3 अपॉन 46.4 की पावर 1/2 होल पे है। ठीक है, तो 1/2 को log से पहले लिखेंगे, ये वाला ला यूज करना है, क्योंकि ये होल पे है इसी वजह से 1/2 को log से पहले लिखेंगे। 1/2 log 5 3.3। अब डिवाइड जो है स्टूडेंट, वो उसके लिए हमने क्या करना है, माइनस log ऑफ 46.4। अगले स्टेप में 1/2 n के साथ भी लिखेंगे और 1/2 n के साथ भी लिखना है। सो 1/2 log 5 3.3 माइनस 1/2, दोनों पे लागू होता है इसी वजह से 46.4 इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 5, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 एंड x 4.4 t b की पावर 3 है। तो log ऑफ 5 की पावर 2 t की पावर 5 a की पावर 1 और 3 को एज इट इज मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो डिवाइड है उसको माइनस में कन्वर्ट किया। माइनस ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस दोनों पे लागू होता है। तो इंडेक्स जो है वो उसको हम लिख सकते हैं 1/3, 4.4 t की पावर 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस को log ऑफ b की पावर 3। log ऑफ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, log ऑफ 3 की पावर 5 फिर मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, log ऑफ a की पावर 1/3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस बाकी इज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट में log ऑफ 5 की पावर 2, पावर लॉ इस पे यूज होता है, 2 को log से पहले लिखेंगे, 5 को भी log से पहले लिखेंगे और 1/3 को भी log ऑफ a से पहले लिखेंगे। माइनस 1/3 को log से पहले लिखेंगे, यहाँ पे 1/3
लॉग ऑफ 4.4, बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पे टी से पहले, तो हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे लॉग ऑफ टी, माइनस 3 को लॉग से पहले लिखेंगे तो 3 लॉग ऑफ बी। सो 2 log of 5 को as it is plus 5 log of t as it is 1 divided by 3 log of a माइनस, अब ये माइनस इस पर भी लागू है और इस पर भी लागू है। ये वाला माइनस जो था ये डिवीजन से डिवाइड से हमने चेंज किया था, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं। अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इनके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये फिर मल्टीप्लीकेशन आ चुका है तो उसको प्लस में कन्वर्ट किया, तो इस पर भी ये लागू होता है। सो 1/3 log of 4.4 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस log of t माइनस 3 log of b। इसी क्वेश्चन का यही आंसर। पार्ट नंबर 6, log of 5 and x 7 की पावर 2 t की पावर 3 p डिवाइड बाई d की पावर 6 b की पावर स्क्वायर। स्टूडेंट बिल्कुल सेम टू सेम इंड जैसा है, लेकिन इंडेक्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है पावर की शक्ल में। सो log 7 की पावर 2 को मैं एज इट इज लिख देता हूं सबको, डिवाइड बाई d की पावर 6 b की पावर 2, इसको पावर में 1 डिवाइड बाई 5। log ऑफ 1/5 होल में है तो उसको log से पहले लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 5 n2। n2 इसलिए लिखता हूं क्योंकि होल पे इकट्ठा है तो सब पे लागू होता है। log ऑफ 7 की पावर 2 t की पावर 3 p। अब ये डिवाइड जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। n2 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इस पर भी लागू होता है और इस पर भी लागू होता है। सो log ऑफ d की पावर 6, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log b की पावर 2। होल को कर लेते हैं बंद। नेक्स्ट में 1/5 को एज इट इज लिख देते हैं, इसको बाद में सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को log से पहले, चलो पहले क्या कर लेते हैं कि इस पे प्रोडक्ट वाला लॉ यूज कर लेते हैं। log ऑफ 7 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस log ऑफ 3 की पावर क्यूब प्लस log ऑफ p माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस log ऑफ d की पावर 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस log ऑफ b स्क्वायर। सो 1/5 n2, 2 को log से पहले लिखेंगे पावर लॉ यूज करके 7 प्लस 3 log ऑफ t प्लस log ऑफ p माइनस 6 log ऑफ d माइनस 2 log ऑफ b। लास्ट स्टेप में 1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1s are 2 डिवाइड बाई 5 log ऑफ 7 प्लस
3 वन जार 3, इसके नीचे भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 वन जार 5, 3 डिवाइड बाई 5 log of t प्लस 1 डिवाइड बाई 5 log of t माइनस 6 डिवाइड बाई 5 log of d माइनस 2 डिवाइड बाई 5 log of b। इसी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 7, log of 3 index 5.512 under the root t m की पावर 1/2 डिवाइड बाई 4 इंडेक्स 5.9 t की अंडर द रूट a स्क्वायर b का होल पावर जो है वो है t। सबसे पहले जो होल पावर t है उसको log से पहले लिखेंगे। सो t होल पे है तो इसको n2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सब पे है। log ऑफ 5.512 की पावर 1/3 इंडेक्स है उसी वजह से, प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे। log ऑफ t प्लस log ऑफ m की पावर 1/2। अब डिवाइड को माइनस में लिख लेंगे, n2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि सब पे लागू होता है। तो 4.9t log ऑफ 5.9t की पावर 1/4 मल्टीप्लाई में प्लस log ऑफ a की पावर 2 प्लस, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में तो log ऑफ b। इस होल को बंद कर देते क्योंकि t सब पे लागू होता है इसी वजह से। t इज इट इज लेगा n2 log ऑफ 5.512 की पावर 1/3, 1/3 को log से पहले लिखते 1/3 log 5.512 प्लस log ऑफ p प्लस 1/2 को log से पहले log ऑफ m। अब स्टूडेंट माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 1/4 को log से पहले लिखेंगे log 5.9 प्लस 1/4 इनके साथ भी है तो log से पहले लिखेंगे इसको भी, माइनस इसको एज इट इज लिखते हैं, बाद में जब सारा सिंप्लीफाई कर ले उसके बाद माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/4 को log से पहले लिखा 5.9, ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट किया, और ये 1/4 3 पर भी है तो उससे भी पहले लिखेंगे log से log ऑफ t प्लस 2 को पहले लिख देते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, ये बंद और ये होल वाला भी बंद कर देते हैं। t इन सब पे लागू होता है। पहले इसको हल कर लेते हैं उसके बाद फिर इस पे लागू कर लेते हैं। इसको फिलहाल
होल में रख देते हैं। 1/3 log of 5.512 plus log of t plus 1/2 log of m। माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये -1/4 log of 5.9 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -1/4 log of t। यहां पर भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -2 log a, और ये भी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस log of b। लास्ट स्टेप में टी को सबके साथ ही मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। t1 जार t डिवाइड बाई 3 log of 5.512 plus t log of 5 plus t divided by 2 log of m minus t divided by 4 log of 5.9 minus t divided by 4 log of t minus 2 t log of a minus t log of b इसी क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कोई चीज रह न जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है। m n इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला यूज होता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला यूज क्वेश्चन में दिया गया है, इससे हमने ये वाला फॉर्म लेकर आना है। ठीक है, तो इसी तरह डिवीजन में भी जो था वो माइनस था, माइनस से डिवाइड में चेंज करेंगे। मीन्स के मल्टीप्लाई प्लस में दिया गया होगा उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। -5 log ऑफ y, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 1 बाय 1 अभी हल करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 सोल्यूशन, 3 log ऑफ x माइनस 5 log ऑफ y। 3 को x की पावर पे लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। माइनस log ऑफ y की पावर 5 log ऑफ एक log लिखा, x की पावर क्यूब लिखा, माइनस कन्वर्ट करेंगे y की पावर 5 चुका है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है 1 डिवाइड बाई 2 log ऑफ t प्लस 1 डिवाइड बाई 3 log ऑफ r माइनस 1 डिवाइड बाई 5 log ऑफ s। 1 बाई 2 को 2 के ऊपर लिखते हैं, तो log ऑफ t की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ r की पावर 1 बाई 3 माइनस log ऑफ s की पावर 1 बाई 5। सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। log ऑफ t की पावर 1 बाई 2 प्लस को कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, सो 1 डिवाइड बाई 3 माइनस को कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड में,
s की पावर 1/5। इसको हम आगे अगर लिखना चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं कि log ऑफ t अंडर द रूट, यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा r डिवाइड बाई s, यहाँ पे इंडेक्स 5। यहां तक लेके या यहां तक लेके क्वेश्चन कंप्लीट। अगले 7.7 माइनस 3 log ऑफ 9.24 प्लस 4 log ऑफ 3 6.6 माइनस 2 log 2 3.3। स्टूडेंट 1/7 को एज इट इज लिखेंगे। पहले जो अंदर वाले हैं वो उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 1/7 का बाद में इंडेक्स ले लेंगे। 3 को लॉग के इसको एज इट इज लेगा, 3 को 9 के ऊपर लिख लेते हैं पावर में। सो log ऑफ 9 की पावर 3, just like n log of m is equal to log of m power n 0.24। यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, log of 9.24 की पावर 3 प्लस 4 को log of 36.6 की पावर 4 में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस log of 23.3 की पावर 2 is equal to 1 divided by 7। एक ही लॉग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं सबको। log 5 7.7 माइनस, पहले प्लस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस वालों को आपस में, ठीक है। ये भी प्लस वाला है तो यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ 36.6 की पावर 4। अब माइनस वाले, माइनस मतलब रीअरेंज कर लेना है इनको, 24 की पावर 3 माइनस log 23.3 की पावर 2। अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, log 1/7 को एज इट इज लिख दिया। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो प्लस में होते हैं उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 माइनस, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम इनसे माइनस कॉमन ले ले तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया इन दोनों से। आप लोग इसको अगले स्टेप में भी कर सकते हो या यहाँ पर भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट कर ले, 9.24 की पावर 3 प्लस है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ले, 23.3 की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/7 को इंडेक्स में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉग आ चुका है एक ही लॉग, तो इसको 1/2 में 1/7 की पावर में इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/7 अगले स्टेप में। सो log 5 7.7 मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 डिवाइड बाई 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 23 की पावर 2।
अब ये 1/7 जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं उसको हम इंडेक्स में भी यहाँ पे लिख सकते हैं 7। ये इसी का आंसर। 5 log of 6 minus 7 log of 9.42 plus 1/3 log of t minus 1/2 log of 32.2 plus 2 divided by 3 log of a। इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने 5 6 के ऊपर पावर में आ जाएगा log of 6 की पावर 5 माइनस log of 9 की पावर 7 42 की पावर 7 की पावर 7 प्लस हम log of t की पावर 1 divided by 3 माइनस log 32.2 की पावर 1/2 प्लस log a की पावर 2 divided by 3। पावर ला यूज किया, प्लस वाले को आपस में लिख देते हैं और माइनस वाले को आपस में, क्योंकि प्लस वाले जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और माइनस वाले डिवाइड में। सो log ऑफ 6 की पावर 5 प्लस वाले को आपस में लिख देते हैं और माइनस वालों को आपस में। log ऑफ 5 log ऑफ t 1/3 प्लस log ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 को लेगा और इनसे माइनस को कॉमन लिया। log ऑफ अब जो प्लस वाले हैं वो उसको आपस में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। t 1/3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9.42 की पावर 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 32.3 1/2 जो पावर है वो लेगा। ये इसी का आंसर। पार्ट नंबर 5 divided by 4 log of 37.74 minus 1/4 log of 5 3.71 plus 1/4 log 2 8.83। log 37.74 की पावर 5 divided by 4 माइनस log of 5 3.71 की पावर 1/4 प्लस log 28 पावर 0.383 की पावर 1/4 प्लस वाले को आपस में लिख देते हैं। थ्री 7.74 की पावर 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 28.83 की पावर 1/4 माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 3.71 की पावर 1/4 इज इक्वल टू log 37.74
की पावर 5 इंडेक्स 4, इसको इंडेक्स 4 में लिख देते, मल्टीप्लाई बाई ये इंडेक्स 4 में आ जाएगा 28.83 और नीचे वाला भी इंडेक्स 4 में आ जाएगा। तो सबको एक ही इंडेक्स में आखिर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.71 इज इक्वल टू लॉग, एक ही इंडेक्स में सबको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सबका इंडेक्स सेम है, 71 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉ को यूज करके इन क्वेश्चन को हल करना है। इसके टोटल 5 पार्ट है, तो 1 बाई 1 इसको हल करते हैं। हल करने से पहले इसके बेसिक लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन क्वेश्चन में ये वाला लॉ यूज होता है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ ए। ये हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए जो बेस का है। एक और log ऑफ a टू द बेस ऑफ a मीन्स दोनों सेम आ जाए तो वो बराबर होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, log ऑफ 15 टू द बेस ऑफ 2। हम इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 15 डिवाइड बाई log ऑफ 2। log ऑफ 15 कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू आ जाती है 1.1761 डिवाइड बाई log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010। 1.1761 को डिवाइड कर लेते हैं 0.3010, तो इसका आंसर आ जाता है 3.9073। ये इसी का आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने लॉ यूज कर लेना है इस पे, log ऑफ 15 डिवाइड बाई log ऑफ 2। फिर कैलकुलेटर यूज करके इसकी log फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसको डिवाइड करके आंसर लाना है। पार्ट नंबर 2, log of 3 and x9 under the root to the base of 9। So log of 9 इंडेक्स को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3। अब इस पे हम लोगों ने ये वाला लॉ यूज कर लेना है कि log ऑफ m पावर n, तो n को log से पहले लिखेंगे पावर वाला लॉ यूज करके। तो 1 डिवाइड बाई 3 को पहले लिखा और log ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 9 एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट ये 9 और ये बेस 9 दोनों का सेम है, तो ये वाला यूज कर लेंगे log ऑफ a टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ये 1 के बराबर है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 डिवाइड बाई 3। इसको कैलकुलेटर से हल कर ले, पॉइंट में जो आंसर आ जाए वही आंसर। पार्ट नंबर 3, log of 65 to the base of 3। So we can write log of 65 divided by log of 3। कैलकुलेटर यूज करना है। log ऑफ 65 की वैल्यू है 1.8129, log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। डिवाइड करने से आंसर 3.7998, ये इसी का आंसर। log of 72.34 to the base of 3 under the root। So log of 72.34 divided by log of under the root 3। log of 72.34 को एज इट इज लिखा, अंडर द रूट की वैल्यू यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 को log से पहले लिखेंगे, log से पहले लिख के log ऑफ 72.34 की वैल्यू है 1.8594। कैलकुलेटर यूज करके 1 डिवाइड बाई 2 को इस तरह 1 डिवाइड बाई 2 log ऑफ 3
अब log ऑफ 3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, वो है 0.4771 को 2 पे डिवाइड कर ले तो वैल्यू आ जाती है इसकी 0.02386। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 7.794। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हम log of 343 to the base of 7. So log of 343 divided by log of under the root 7. एलसीएम निकालते हैं इसका। 343 को 7 से डिवाइड करने तो 49, 7 7 जार 49। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 7 की पावर 3, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 343 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 7 अंडर द रूट की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2। अब 3 को लॉग से पहले लिखते हैं तो, और 1 डिवाइड बाई 2 को भी लॉग से पहले लिखते हैं पावर लॉ को यूज करके। ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसल। 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड बाई 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करने से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 जार 6 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, log of 2 to the base of b 0.3010 की वैल्यू पहले से गिवन है। log of 3 to the base of b की वैल्यू पहले से गिवन है और इस तरह log of 5 to the base of b की वैल्यू भी गिवन है। अब इन क्वेश्चन में से हम 3 और log of 5 लेकर आना है, फिर उसके बाद उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस माइनस करके आंसर लाना है। log of 6 divided by 5 to the base of b, so log of 6 to the base of b minus log of 5 to the base of b। क्योंकि डिवाइड में आ चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला लॉ यूज करके, log of m divided by n is equal to log of m माइनस log ऑफ n। जब डिवाइड आ जाए तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 6 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सो log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू पहले से गिवन है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वाला लॉ यूज कर लेंगे कि log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n, प्रोडक्ट लॉ जिसको बोलते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो log ऑफ 2 द बेस इसका b है और इसी तरह log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ b, लेकिन बीच में प्लस। अब log ऑफ 2 की वैल्यू, log ऑफ 3 की वैल्यू माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। प्लस माइनस करने से इसका आंसर आ जाएगा 0.0881। log of 100 divided by 9 to the base of b, डिवाइड में आ चुका है तो माइनस लिखेंगे, log of 100 माइनस log of 9। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 माइनस log ऑफ 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। 2 को log से पहले लिखते हैं 2 log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ b। इसी तरह इसको भी 2 को log से पहले लिखेंगे, पहले लिख के यहाँ पे आ जाएगा -2 log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ b।
2 कॉमन लिया दोनों से, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस log ऑफ b टू द बेस ऑफ b माइनस log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ b, क्योंकि 2 कॉमन लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है log ऑफ 2 की, log ऑफ 5 और log ऑफ 3 की वैल्यू पुट करनी है। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.310 जो पहले से दिए हैं, log ऑफ 5 की वैल्यू और log ऑफ 3 की वैल्यू पुट किया, इन दोनों को प्लस किया और इनसे माइनस किया, तो यहाँ पे 0.5319। अब इसको इस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, log of 3 index 450 under the root divided by 27 under the root। डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंडेक्स को 1/3 में लिखते हैं और अंडर द रूट को 1/2 में लिखते हैं। 1/3 को log से पहले लिखते हैं और 1/2 को भी log से पहले लिखेंगे। 450 का एलसीएम निकाल के 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 means 2 multiplied by 3 का स्क्वायर multiplied by 5 का स्क्वायर। इसकी जगह ये लिख लेंगे माइनस log ऑफ b 27 का हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 1/3 को एज इट इज लिखा। अब जो मल्टीप्लाई है उसके बीच में प्लस log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ b प्लस 2 को log से पहले, इसको मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि लेंथी हो जाती है वैल्यू इसी वजह से। log आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5। अगर डायरेक्ट लिखना है तो log ऑफ 2 प्लस 2 को log से पहले लेके log ऑफ 3 प्लस 2 को log से पहले लेके log ऑफ 5 माइनस 3 को log से पहले जो पावर है उसको log से पहले लेका 3 1 3 डिवाइड बाई 2 के इट इज लेका log ऑफ 3। अब इसकी वैल्यू को पुट करनी है, जो पहले से गिवन है इसकी वैल्यू 0.3010 प्लस 2 को एज इट इज मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 2 इनटू log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 log ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। 1 डिवाइड बाई 3 को एज इट इज लेगा, 2 को मल्टीप्लाई किया इनके साथ और 2 को 0.6990 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1.3980 आ जाएगा, माइनस इनके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, 0.4771 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 2, सो 0.715। सिंपल कैलकुलेशन करनी है अभी। 1 डिवाइड बाई 3 n को प्लस माइनस करके, यहाँ पे तीनों प्लस हैं तो तीनों को प्लस किया तो 2.6532 माइनस इसको इट इज लेगा। ये जो नंबर है 0.6532 को 3 पे डिवाइड किया, जो आंसर आ चुका है उनसे इनको 0.7157 को माइनस किया तो 0.1687 इसी का आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में log ऑफ 0.024 टू द बेस ऑफ b। अब स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि 0.024 इसको हम लिख सकते हैं 0.024। इस पॉइंट को खत्म करने के लिए इसके नीचे 1 लिखते हैं, ये जितने भी डिजिट हैं इसके आगे पर 00 लिखते हैं, तो इनसे आ जाएगा। ये 00 लिखने की ज़रूरत पर नहीं है, हमने क्या करना है 24 डिवाइड बाई 1000 लिखना है। log ऑफ 24 डिवाइड बाई 1000, log ऑफ 24 टू द बेस ऑफ b माइनस डिवाइड आ चुका है तो माइनस log ऑफ 1000 टू द बेस ऑफ b।
इसको हम लिख सकते हैं 24 को 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 एलसीएम निकाल के, माइनस log ऑफ 10 का क्यूब, क्योंकि 1 2 3 10 का क्यूब टू द बेस ऑफ मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ b, माइनस 3 को log से पहले लिखेंगे तो log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ b, 3 को भी log से पहले लिखेंगे तो 3 log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ b प्लस log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ b माइनस 3 log ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिखना है, यहाँ पे log ऑफ 2 इसको लिखना है और ये 3 इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3 log ऑफ 5 मीन्स इनके साथ भी लेगा और ये 3 इनके साथ भी log में लेगा, लेकिन साइन का प्लस होता है इसी से पेयर मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 को एज इट इज लेगा, log ऑफ b, आप लोग डायरेक्ट भी यू कर ले कि इन दोनों को कैंसिल कर ले, वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर वैल्यू पुट कर ले तब भी ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करने से आंसर आ जाता है 1.61990, इसी का आंसर। लास्ट पार्ट, log ऑफ 7 इंडेक्स 5 होल 2 डिवाइड बाई 5। अब स्टूडेंट 5 होल 2 डिवाइड बाई 5 जो मिक्स नंबर है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 25 आ जाता है। 5 होल 2 डिवाइड बाई 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 से जो आ जाए वो उसके साथ 2 को प्लस कर लेंगे, 27 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को ऐसा लिख लेंगे 5। इंडेक्स को 1/7 को log से पहले लिखते हैं तो log ऑफ b 27 डिवाइड बाई 5। क्वोशिएंट लॉ यूज कर लेना है, 27 माइनस log ऑफ 5। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 को लेगा 3 का क्यूब माइनस log ऑफ 5 को एज इट इज लेगा, 3 को log से पहले लाया, फिर उसके बाद हम log ऑफ 3 की वैल्यू को लिख के उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 1.4313 माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू, यहाँ पे ये log नहीं है, log ऑफ 5 की वैल्यू ये बन चुकी है। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके 0.7323, इसको 7 पे डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाएगा 0.1046, ये इसी का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा, फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।